नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने आया हूं जिसकी चर्चा बहुत होती है, जिसके बारे में काफ़ी लोग कहते हैं और विशेषकर हिंदू संगठन के लोग इस बारे में कहते हैं। लेकिन इसका आशय क्या है, वे लोग चाहते क्या हैं, उनकी मांग क्या है और उनके उद्देश्य क्या है और उसको क्या मिलना है, इससे क्या मिलना है, इस पर विशेष चर्चा करूंगा। तो विषय है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जो लोग ये मांग करते हैं वे अक्सर हिंदू संगठनों के ही लोग होते हैं और आमतौर पर ये माना जाता है कि वे बीजेपी आरएस से संबंधित लोग हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, उनका अपना संगठन है, उनकी अपनी मांग है। लेकिन आमतौर पर जो बीजेपी विरोधी लोग हैं वो बीजेपी को बदनाम करने के लिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि बीजेपी की ये मांग है, बीजेपी की ये कोई मांग नहीं है। इन लोगों का कहना है कि आज दुनिया में 59 इस्लामिक राष्ट्र हैं, 150 से ज़्यादा क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, 2 बौद्ध राष्ट्र हैं, एक यहूदी राष्ट्र इजराइल है। तो एक हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ की हिंदू बहुल जनसंख्या है। यहाँ 80% भारत में हिंदू हैं। वैसे तो किसी समय विश्व में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन राजशाही खत्म होने के बाद कम्युनिस्टों के आने पर ये हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म हो गया और वो एक सामान्य राष्ट्र, सेकुलर राष्ट्र जिसे कह सकते हैं, वैसे ही है। तो पहले मैं आता हूँ इस्लामिक राष्ट्रों में। इंडोनेशिया को छोड़ करके बाकी जितने भी राष्ट्र हैं सबका धर्म इस्लाम है। चाहे वो कोई भी लोग वहाँ रहते हैं, सबका धर्म इस्लाम है और वो इस्लामिक कानून के हिसाब से उनका राजकाज चलता है, जिसे शरिया कानून कह सकते हैं। हालांकि ये जो कानून है, शरिया कानून है, हर देश में उसकी अलग व्याख्या है। कोई कॉमन नहीं है कि जो पाकिस्तान में जो शरिया कानून लागू होते हों वही सऊदी अरब में होते हों। तो इनकी अलग व्याख्या, अलग इनके धर्मगुरुओं द्वारा की गई है। तो ज़्यादातर क्या सभी इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया को छोड़ करके अपने शरिया कानून पे चलते हैं और उन्होंने अपने को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर रखा है। इस बारे में थोड़ा सा पीछे चलूँगा कि 1920 प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने पर जब ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था और जो इनका विश्व के पूरे मुसलमानों का खलीफा माना जाता, जो सबसे बड़ा नेता माना जाता, खलीफा, जो ऑटोमन साम्राज्य के प्रशासक थे, तो उनकी स्थिति ख़त्म हो गई थी क्योंकि उनके कई जो ऑटोमन साम्राज्य था उसमें से कई राष्ट्र निकल गए, अरब अलग हो गए, ऐसे ही ईरान, इराक जैसे राष्ट्र अलग अलग हो गए। हालांकि खलीफा के लिए भारत में भी आंदोलन चला, खलीफा की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और उसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया। खिलाफत आंदोलन के नाम से उसको चलाया। हालांकि लोगों को ये लगा कि ये भी कोई आज़ादी का आंदोलन है, लेकिन वास्तव में वो था नहीं। वो सिर्फ खलीफा के लिए और मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक नेता बने। वो सैनिक भी थे और क्रांतिकारी भी थे और उन्होंने टर्की गणराज्य की स्थापना कर दी और टर्की गणराज्य को एक बिल्कुल आधुनिक राष्ट्र का दर्जा दे दिया। उन्होंने इस्लामिक लॉ ख़त्म कर दिए। आप अपने धर्म का पालन करिए, अपने घर में करिए, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य है वो यहाँ नहीं चलेंगे, वो इस आधार पर नहीं चलेंगे, इस्लामिक कानून के आधार पर नहीं चलेंगे। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड का संविधान, उनके जो कानून थे, उनको अपनाया। ऐसे ही मैं जिक्र कर रहा हूँ ईरान का। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी, वे भी अपने देश को आधुनिक बना रहे थे। उन्होंने काफ़ी खुलापन लाया था और महिलाओं की जो है समाज में भागीदारी बढ़ाई, उनके अधिकारों की रक्षा करी, उनके अधिकार बढ़ाए गए, उनको समानता का दर्जा दिया गया।
इसको वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो वहाँ के कट्टर इस्लामिक धर्मगुरु थे, मौलवी या मौलवी जो भी थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और 1979 में अयतुल्ला खोमेनी ने आकर के सत्ता पे कब्जा कर लिया और शाह रजा पहलवी देश छोड़कर चले गए। उसके बाद से ये ईरान भी कट्टर शिया राज्य हो गया। तो ये तो इस्लाम के देशों की बात, इस्लामिक देशों की बात है। अब मैं क्रिश्चियन देशों की बात करता हूँ जो 150 से ज़्यादा पूरे दुनिया में हैं। वहाँ भी जो है जितने भी देश हैं वो सब संविधान के हिसाब से चलते हैं, न कि बाइबल के हिसाब से चलते हैं, न चर्चों का उसका कोई दखल है। वैसे ही वही स्थिति भारत में भी है। भारत भी जो है संविधान में के हिसाब से चलता है और ये जो संविधान है ये बिल्कुल राम राज्य की तरह है। जो आप एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं वही इसमें भी है। वही कानून, वही समानता, वही सुरक्षा, वही सबका कल्याण करना जो है ये सब इसमें है, इस संविधान में है। तो मेरा कहना यह है कि अलग से हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हिंदुस्तान है, वो संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान है। और जब पाकिस्तान, जो हिंदू से घृणा करने वाले लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना कर दी, वो चले गए, तो स्वाभाविक रूप से वो एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। तो ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र हो गया। मोहन भागवत जी का भी यही कहना है कि जो इस देश में हैं, जो इस भूखंड में रह रहे हैं, वे सब हिंदू हैं। वे चाहे किसी भी धर्म का पालन करते हो, लेकिन वो हिंदू हैं। अब होता क्या है कि इस तरह की बातें करके, इस तरह की मांग करके जो हिंदू विरोधी लोग हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वह इसे एक हथियार के रूप में लेते हैं। वह इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए या मोदी जी को बदनाम करने के लिए इसका एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में तो जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ इस्लामोफोबिया फैल रहा है। जब भी अल्पसंख्यक की बात होती तो सिर्फ इस्लामिक मुसलमानों की बात होती, सिखों की, पारसियों की, जैनियों की, इनकी किसी की बात नहीं होती। वो सिर्फ एक ही उनका वो है कि इस्लामोफोबिया, यानी जो अल्पसंख्यक है सिर्फ मुसलमान ही है। अभी आप देखिए कि ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा। चाहे सत्ता किसी के पास भी रहे, असली संस्थाओं पे इनका कब्जा है, और केवल भारत में नहीं है बल्कि विदेशों तक है। आप ये देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो अक्सर भारत के विरोध में बातें करता रहता है, भारत के विरोध में लिखता है, खासकर हिंदुओं के विरोध में लिखता है। तो उसका यहाँ पे एजेंट कौन है? राणा अयूब। अभी राणा अयूब ने कहीं पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत में जो है मुसलमानों का जीनोसाइड हो रहा है, और उसी बात को मार्टिना नवरातिलोवा ने, अगर आप जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे कि 60-70-80 दशक में ये टेनिस की नंबर 1 प्लेयर रही है। हालांकि उसे कोई ज्ञान नहीं है, चेकोस्लोवाकिया की हैं वो, और उन्होंने यूएस में ही सेटल हो गई थी, वहीं से उन्होंने अपना टेनिस कैरियर भी शुरू किया। और वो एक समलैंगिक है, तो जो भी वो आजकल सोशल उसमें है तो समलैंगिकों के लिए ही काम कर रही है। तो उसने ये मुद्दा पकड़ लिया और उसने रिट्वीट कर दिया, जो है राणा अयूब के उसको ट्वीट कर दिया या रिट्वीट कर दिया कि मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं आप। तो ऐसे ही और भी हैं, और रिहाना टाइप के, वो तो खैर ये बड़े छोटे हैं, पैसे दे करके कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपको पता होगा कि भारत में जो मानव संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो इंडियन चैप्टर है उसके आकार पटेल हैं, तो उन्होंने इस पर एक पूरी किताब ही लिख दी। हालांकि मैंने किताब के बारे में किताब को बहुत पढ़ा नहीं है, लेकिन जो समीक्षा जो मोटी लगी और जो उनकी मानसिकता है, तो निश्चित रूप से उन्होंने हिंदुओं के ही खिलाफ लिखा होगा, हिंदू बहुलवाद के खिलाफ लिखा होगा, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी होंगी। ऐसे ही इन्हीं चीज़ों को पकड़ करके ये हिंदुओं के खिलाफ एक औजार बन जाता है। तो मेरा कहना ये है कि जब एक पाकिस्तान बनेगा तो स्वाभाविक रूप से
अलग से हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र है। हाँ, इतना जरूर है कि हिंदुओं की अपनी चिंताएं हैं, ये स्पष्ट दिखता है, क्योंकि वे बहुत बहुत संख्यक हैं तो कोई उनकी चिंता नहीं करता है, ये मान के चला जाता है कि हाँ वो तो ठीक है, औरों की चिंता करो, और बहुत संख्यकों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ कि 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हुआ, देश में किसी को उसका जो है पता भी नहीं चला। मतलब एक शब्द दे दिया कि पलायन पलायन करके, लेकिन वास्तविकता क्या हुई अब जाकर के जब कश्मीर फाइल बनी, विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल बनाई, तब देश को पता चला। लेकिन उसके साथ क्या हो कि इस फिल्म का इतना विरोध किया जाने लग गया कि इसे भी इस्लामोफोबिया के रूप में प्रचारित किया जाने लग गया। जो एक सच्चाई है उसको भी आप एक सच्चाई भी नहीं सुनना चाहते हैं और उसके खिलाफत कर रहे हैं, तो ये हिंदू फोबिया है। ऐसे ही आपको देखा होगा आपने पिछले साल बंगाल में चुनाव में और चुनाव के बाद ममता की इस पार्टी के लोगों ने हिंदुओं के साथ वही किया जो कश्मीर में किया, उसका छोटा रूप किया लेकिन किया वही। वहाँ भी हिंदुओं को पलायन करके असम में शरण लेनी पड़ी। आप राजस्थान में देखिए, दलितों और महिलाओं पर जो है बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है ये इन मुद्दों को कभी नहीं उठाता। वो केवल अटैक करेगा कि यूपी में क्या हुआ। आप ये देखिए कि यूपी में इस गैंग ने, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, इसने बड़ी कोशिश करी कि योगी जी ना आए, सत्ता में दोबारा ना आए। बहुत को प्रचार किया गया, विदेशों में यहाँ की फ़ोटो बेची गई, योगी को ऐसा एक राक्षस के रूप में दिखाया गया कि जो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। इस ढंग से उन्होंने काफ़ी प्रचार किया और लगभग एक जनमत बन गया था कि अब की योगी हार गए। लेकिन जो जनता है वो असलियत जानती है। उन्होंने सब लोगों के एक धुरी के रूप में इकट्ठे होने के बावजूद बीजेपी को जिताया, क्योंकि उन पे गुजरी है सब चीज़ें। तो मेरा यह कहना है कि जो हिंदू संगठन इसकी मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, उसके बजाय आप उन लोगों को, उन पार्टियों को सत्ता से बाहर रखें जो हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, 2014 में और 2019 में कांग्रेस को बाहर किया गया, क्योंकि कांग्रेस एक एंटी हिंदू पार्टी के रूप में दिख रही थी और ये भावनाएं जन जन तक पहुंच गई थी। लेकिन सिर्फ लोगों को ऊपर ऊपर ही दिखाई दिया, असलियत भी नहीं दिखाई दी। यूपी के राज में कांग्रेस के नेतृत्व में एक कम्युनल वायलेंस बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, जिसमें क्या था कि अगर कहीं भी कोई भी दंगे हों तो उसके लिए जिम्मेवार बहुसंख्यक ही होंगे, और यहाँ बहुसंख्यक का मतलब हिंदू ही होंगे। यानी अगर आज जो गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में जितने भी जो दंगे हुए, शोभा यात्राओं पे जो पथराव हुए, तो इसके लिए सिर्फ जिम्मेवार होते हिंदू। उन्हें अपनी सफाइयाँ देनी पड़ती, मैं यहाँ था, मैं नहीं था, ये नहीं था, इस ढंग से। तो ये अगर जन जन तक ये बात पहुँच जाए, अगर 50% लोग भी अगर इस बात को जान लें कि कांग्रेस का हिंदुओं के प्रति क्या रवैया है, तो कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाए, जड़ों से साफ हो जाए। क्योंकि इतना हिंदू विरोध किसी भी पार्टी में नहीं जितना कि कांग्रेस में है। और ख़ासकर पिछले 10 सालों में जब से देश की कमान, कांग्रेस की कमान, यूपी की कमान सोनिया गांधी के पास आई, तब से पूरा हिंदू विरोधी एजेंडा ही काम कर रहा है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए कि जहाँ सिर्फ केंद्र में नहीं बदलना है, सिर्फ केंद्र में कांग्रेस को नहीं बदलना है या बीजेपी को लाना है, समस्त राज्यों में जहाँ जहाँ भी हिंदू बहुसंख्यक हो, उन जगह जाकर के उन पार्टी को सत्ता में लाए जो हिंदू विरोधी नहीं हो। आज तो एक ही पार्टी है जो हिंदू विरोधी नहीं है, वो जो बीजेपी है, या जैसे उड़ीसा में है बीजेडी है। इस ढंग के कुछ पार्टियां हैं जो हिंदू विरोधी नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट दक्षिण भारत में, अब केरल की बात करूं, केरल में तो हिंदुओं का, आरएसएस का, बीजेपी का कत्लेआम एक साधारण सी बात है, आम बात है, उसको नोटिस भी नहीं लिया जाता, उसको पॉलिटिकल हिस्से के नाम पर रफा दफा कर दिया जाता। उसी राह पे ममता भी चल रही हैं। तो बजाय
ये सब करने के, आप ये मांग करने के, आप सीधे सीधे जो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं उनको सत्ता से बाहर रखें। अपने अगर यूनिटी अगर आपके पास है, अगर आप ये मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आपके पास यूनिटी भी होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र भी तभी बनेगा अगर आप 80% है, उसमें से कम 60% भी अगर यूनाइट हों, तभी जा करके हिंदू राष्ट्र बन सकता है। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूनाइट हैं तो हिंदू विरोधी जितने भी पार्टियां हैं उनको सत्ता से बेदखल कर दीजिएगा। बस यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। मेरा चैनल देखते रहिएगा, और कोई अगर कुछ कहना हो आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।